फ्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। मुझे अच्छे से पता है आप सब मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। सीटेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप सब जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार सीट्स फुल हो जाती हैं फिर उसके बाद आपका जो सेंटर है वो काफी दूर पड़ता है और आपको ही प्रॉब्लम होगी इससे। लास्ट दिसंबर में ही मैंने सीटेट का एग्जाम दिया है और सिर्फ 8 दिन बाद मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। मेरा सेंटर पड़ा था गोरखपुर से लखनऊ, क्योंकि गोरखपुर में सीट्स फुल हो चुकी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर आपके आसपास एरिया में रहे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं सीटेट क्लियर करने की। तो आपका सीटेट क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं अपने घर के काम, दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। सिर्फ जरूरत है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग सेट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो आपके पास बचे हैं 2 महीने, 2 से 2.5 महीने हैं, बट आप 2 महीना ही लेकर के चलिए, मई और जून। इन 2 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है और रिवीजन भी करना है। जो जुलाई का टाइम है उसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करना है और जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। तो सिर्फ ये 2 महीने ही हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊं तो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इन सब में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और सिर्फ 15 मार्क्स का ही आपका सब्जेक्ट आता है। और पेडागोजी कहाँ से कवर होगा? आपके सीडीपी से। सीडीपी जो है उसका सिलेबस एकदम फिक्स है कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, कुछ भी इसके बाहर नहीं पढ़ना है और ये काफी स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहले आप अपना सीडीपी लेकर के चलिए, क्योंकि अगर आपने सीडीपी अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना तो उसमें आपका पेडागोजी भी कवर हो जाएगा और उसमें आपके जितने अच्छे स्कोर रहेंगे आप उसमें 30, 29, 28 इतना तो आराम से कर, मिनिमम उसमें आपका 25 आ ही जाएगा अगर आपने अपना सीडीपी अच्छे से तैयार कर लिया। तो सबसे पहला आप सीडीपी लेकर के चलिए और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। एक चीज आपको और बता दूं कि मैं भी इस बार का पेपर देने वाली हूँ। वैसे मेरा 92 पेपर 1 में है और 94 पेपर 2 में है, बट क्योंकि इस बीच कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है, अभी गवर्नमेंट का कुछ भी भरोसा नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि लास्ट में जो सुपर टेट है उसमें कुछ परसेंट सुपर टेट का, कुछ परसेंट टेट सी टेट का, इनका भी एड ऑन करते हैं। अगर सी टेट के भी कुछ परसेंट ऐड करते हैं ये लोग तो जितना अच्छा मार्क्स रहे उतना अच्छा होगा। इस वजह से सोच रही हूँ कि मैं भी दे ही देती हूँ, जितने अच्छे नंबर ला पाऊँ। 92 तो लास्ट टाइम था ही, इस बार 100+ कर पाऊँ। इस वजह से मैं अभी अपनी स्ट्रेटेजी क्या लेकर के चल रही हूँ वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ने वाली हूँ और कहीं से नहीं पढ़ने वाली, खुद के नोट्स बनाऊंगी। अभी जो है इस हफ्ते मुझे सीडीपी पे पूरा फोकस करना है और सीडीपी में मैं सबसे पहले करने वाली हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये अब आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप हिमांशी सिंह के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आई थिंक 3rd प्लेलिस्ट जो है उसमें जाइए, जो 2022 का प्लेलिस्ट है, और उसमें नीचे आने पे आपको मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये नया टॉपिक है और इससे हर साल हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से पहले आप इसको पढ़िए और इसका नोट्स भी बना लीजिए। सबसे पहले मैं इसको खत्म करने वाली हूँ। आप भी अपना ये स्ट्रेटेजी लेकर के चलिए कि आज आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनी हाउ खत्म कर लेना है। मैं अब डेली वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियोस अपलोड करूँ जैसे पहले मैं करती थी। देखती हूँ हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बच्चों की तबीयत अभी थोड़ी खराब चल रही है। तो आज एनी हाउ मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी खत्म कर लेना है। आप भी अपना ये टारगेट सेट करके चलिए कि आज आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी खत्म ही कर लेना है। मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये 15 से 16 टॉपिक्स हैं जो सीटेट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के एक बार सुना, देखिए मैंने पूरा ये नोट कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला आपको जो पढ़ना है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो ये है इसको आपको पढ़ना है, एनसीएफ, सीसीई, उसके बाद माइक्रो टीचिंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग, कॉग्निशन एंड इमोशन, जीन पियाजे थ्योरी कंफर्म होता है इससे क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये भी कंफर्म होता है क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ये भी फिक्स है, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ये भी फिक्स है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देन लैंग्वेज एंड थॉट्स इससे भी क्वेश्चन आता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जेंडर ये तो पक्का है कि जेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है, मेटाकॉग्निशन इससे भी क्वेश्चन फिक्स होता है,
4 से 5 टॉपिक है ना जो एकदम फिक्स है। आज मैं करने वाली हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप भी आज ये कर लीजिए, मैंने बता ही दिया कहाँ से करना है। लेट्स लर्न के प्लेलिस्ट में जाइए, थर्ड प्लेलिस्ट जो है 2022 का, उसमें आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिल जाएगा। इससे आप नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिए। ये मैं आज करने वाली हूँ। इसके बाद मैं कल क्या करूंगी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। कल का मेरा रहेगा जीन पियाजे की थ्योरी और उसके बाद वाइगोत्स्की। ये 2 चीजें जो है ये मैं कल करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ थ्योरीज है ना जो फिक्स है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। और मैंने तो ये भी देखा था ना कि हिंदी का जो पेडागोजी था उसमें भी आया था। मतलब जो हर सब्जेक्ट के पेडागोजी है ना उनमें भी इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने अभी ये स्ट्रेटेजी बना रखी है। मैं आपको अभी इसका एक फोटो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ इसका, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। और जैसे मैं नोट्स बनाऊंगी, जैसे आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नोट्स बनाऊंगी और ये नोट्स मैं आपको सुबह अगर मैं वीडियो शूट कर पाऊंगी तो आपके साथ ये अपना नोट्स भी शेयर कर दूंगी। आप भी इससे पढ़ सकते हैं। बट बेस्ट क्या होता है ना कि अगर हम खुद के अपने नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि नोट्स हम अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ चीज़ें मैं हिंदी में लिखती हूँ, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखती हूँ, मुझे कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मैं उसमें लिख देती हूँ। तो आपको समझ में आए तो आपके लिए बेस्ट है, वरना फिर आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट ईयर ही मेरी डिलीवरी हुई थी, मैंने बीएड कंप्लीट किया था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे देवर की शादी थी। तो इन सारी चीजों का हैंडल करना था, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी। इन सबको हैंडल करने के बावजूद अगर मैं सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मैं अपनी हर एक चीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा है। इस बार भी करूंगी एंड आई एम श्योर कि आपका भी सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। सिर्फ अपना पॉजिटिव माइंड सेटअप रखिए। बाकी आपकी फ्रेंड आराधना तो है ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर कल सुबह मिलते हैं। वैसे मैं कल सुबह लाइव नहीं आने वाली हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कब से लाइव सेशन स्टार्ट करूँ, तो फिर लाइव भी पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।